बहू, तुमने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे 12-13 जनों का खाना भी तुमसे ढंग से ना हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम सब लोग खाने पर गए थे तो उनकी बहू ने 20-25 जनों का खाना खिलाया था, और वो भी इतनी सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही पनीर मखनी खत्म हो गया। ऊपर से कचौरी भी इतनी धीरे धीरे आ रही थी कि सबको थाली में आने का इंतजार करना पड़ रहा था। रेशम जी झुंझलाते हुए अपनी बहू पायल को सुना रही थी। पायल की शादी को 1 साल होने को आ गया था, लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में वह जगह नहीं बना पाई थी। पायल की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि, वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। पायल के माता पिता ने बीच में ही पायल की शादी कर दी थी। घर में नौकर थे, इसलिए उसे घर का काम नहीं आता था। उसकी माँ उसे बहुत कहती कि घर का काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। पायल कहती, मैं उस घर में शादी करूँगी जहाँ खाना बनाने वाली कुक होगी। जब माँ ज़्यादा बोलती तो कभी कभी घर के काम करने की कोशिश भी करती, लेकिन उससे काम कुछ धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ कभी कभी फिर भी बातें सुना ही देती थी। रेशम जी की आदत थी कि वो अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा पायल की तुलना करती रहती थी। आज रेशम जी ने अपनी बुआ सास के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था, जिनके खाने का जिम्मा रेशम जी ने अपनी बहू पायल पर डाल दिया था। पायल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी रेशम जी बार बार अपनी बहू को अच्छा इंतजाम ना करने की उल्हाना देती रहती। बुआ जी के तो भाग खुल गए। इतनी सुघड़ बहू पाकर रसोई और घर के सब कामों में निपुण है। ऊपर से दहेज भी इतना लाई है कि घर भर दिया। खैर, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं। हमें ही देख लो कैसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। पायल हमेशा इन सब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रहती थी। बुआ सास की बहू निशा, पायल दोनों ने स्कूल की पढ़ाई एक साथ की थी, इसलिए दोनों की हमेशा मुलाकात होती रहती और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। निशा अक्सर उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। कुछ दिनों बाद निशा का जन्मदिन था तो पायल ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसे फ़ोन किया। हैप्पी बर्थडे पायल भाभी, इस बार क्या स्पेशल कर रही हैं अपने बर्थडे पर? पायल ने हंसते हुए पूछा। अरे पायल, मैं क्या करूँगी, यहाँ सभी मिलकर ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 5 दिन पहले ही कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, और मम्मी जी उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह का पकवान बनाकर रख दिए हैं। फिर पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे सोने के कंगन गिफ्ट किए। छोटे वाले देवर ने तो पूरे घरों को गुब्बारे से सजा दिया है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, निशा मुस्कुराते हुए बोली। निशा की बातें सुनकर पायल को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना पिछला जन्मदिन याद आ गया। ना तो घर में किसी ने उसे बधाई दी थी और ना ही कोई प्लान बनाया। वो तो पायल की जिद पर ही उसका पति उसे डिनर पर ले गया था, जिसके बाद में 3 दिन तक रेशम जी का मुंह फुला रहा था। एक दिन रेशम जी ने पायल से कहा कि आज चिकन बिरयानी बना लो तो पायल पूछ बैठी, माँ जी कौन कौन से मसाले लगते हैं? इतना पूछते ही रेशम जी कड़कड़ाते हुए बोली, लो कर लो बात। इस महारानी को ये भी नहीं पता कि चिकन बिरयानी बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं।
मेरे तो कर्म फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा है या नहीं? बुआ जी के बहू को देख लो, खुद ही सारे परिवार के लिए खुद से बिरयानी बना देती है। इस बार पायल से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अब बस करो माँ जी। अगर निशा भाभी में सारे गुण हैं तो उनकी सास भी बहुत अच्छी है जो उनका इतना ख्याल रखती है। भाभी के जन्मदिन पर भी उनकी सास सोने के कंगन देती है और यहाँ तो बधाई देने में भी सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। माँ जी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। मानती हूँ मैं सारे कामों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? बस हमेशा हमारी परवरिश और संस्कारों पर उंगली उठाती आई हैं। यदि आप चाहती हैं कि मैं भी निशा भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं यदि आप चाहती हैं कि मैं निशा भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं तो आप क्यों नहीं उनकी सास की तरह एक अच्छी सास बनना चाहती हैं? क्या कभी आपने सुना है कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ भी कहा है? वही खुद को देखिए। मैं कोई गलती ना भी करूं तो मुझे पिछली गलतियों का गुणगान करने से भी आप नहीं चूकती। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ सीखने की, फिर क्यों हर वक्त मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देती हैं? मैंने शादी की है, ना ही किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें मुझे फर्स्ट आना है। कहते कहते पायल रो पड़ी। रेशम जी आज चुप थी क्योंकि पायल ने आज उन्हें आईना दिखा दिया था जिसमें वो खुद एक अल्हड़ सास की तरह नजर आ रही थी। वो जिस तरह की बहू की अपेक्षा कर रही थी, कभी खुद तो वैसी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, चुप हो जा बहू, मैं भूल ही गई थी कि तुलना सिर्फ बहू की ही नहीं सास की भी हो सकती है। चल आज हम दोनों एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। कहते हुए उन्होंने पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल भी आज पहली बार अपनी सास के गले लगकर भाव विभोर हो गई थी। उस दिन से सास बहू बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहने लगी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे